करते हैं यार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स में चल रहे हैं चैप्टर्स के, सब चैप्टर्स है इसमें, तो जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स जो अपन ने पहले जय सुप्रभात सीरीज के अंदर इंडिविजुअली लेक्चर में किए थे, उन्हीं से आगे बहुत सारे आगे बढ़ते चल रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं। देते चलिएगा आंसर, फटाओ जल्दी से। यस 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 यस, जल्दी फटाफट से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो हमारे पास है बेस्ड ऑन वेक्टर्स, वेक्टर्स की जब भी आपके सामने बात की गई थी तो ये बोला गया है कि आप 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी सी, 3 वेक्टर गिवन, आपको बोला गया है कि देन द सेट एस, एक सेट एस है जिसमें क्या लिखा है कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर। यार जब भी ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर होते हैं तो मैंने आपको बोला भी था, आई थिंक पहले अपन ने डिस्कस भी किया वेक्टर के अंदर जब इंडिविजुअली पढ़ा था, राइट। जब क्या होंगे ए बी सी कोप्लेनर होंगे, इसका मतलब उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और डिटरमिनेंट कह दो बेसिकली, तो पढ़ा था अपन एस टी पी वी टी पी वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे। जिसने वेक्टर का नहीं देखा हो, इंडिविजुअल लेक्चर अपन ने पढ़ा था वेक्टर का जय सुप्रभात सीरीज के अंदर, तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर का जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो क्या करेंगे बताएंगे, थोड़ा जल्दी से करेंगे इतना कि बस जल्दी क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट में रख के 0 पुट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर हमको मिल जाएगा, इतनी सी बात है जी। सब चैप्टर्स करवा दी जो आपने बताए थे लास्ट वीडियो में। जी जी जी, मोहम्मद फैज खान, सारे के सारे चैप्टर्स हो रहे हैं अपन, जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं सबके सब चैप्टर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया जाए। पहले वेक्टर्स करूं या इसको अटेंड करूं, पहले वेक्टर्स करूं, इसको भी अटेंड कर लीजिए, उसके बाद वेक्टर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, आगे पीछे कर लीजिए। देखो जी यार क्या कहता है ये क्वेश्चन नॉर्मली कहता है कि आपको बस ओनली क्या बोल रहा है, कोप्लेनर की बात की गई, तो इसमें बताएंगे आपको जो अल्फा आ रहा है ना, देखो देखो यहाँ अल्फा आ रहा है, अल्फा की ये अल्फा कहीं ना कहीं तीनों वेक्टर में आ रहा है, तो बेसिकली अल्फा की वैल्यूज निकालिए, बताना है कि जो अगला जो सेट होगा, मतलब ये एबीसी कोप्लेनर रखने के बाद जो सेट आएगा उसमें क्या कितनी वैल्यूज आएगी अल्फा की, क्या कुछ अल्फा की वैल्यूज आएगी या नहीं आएगी, वो बतानी नॉर्मल सी बात है, राइट। सफिशिएंट है जेई के लिए, जेई के लिए जितने भी लेक्चर हमने किए हैं अब तक वो ये सभी से अच्छे से कर लें, तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो सफिशिएंट है, सेकंड के लिए अपन फिर से वापस से करेंगे, पर अभी के लिए जो सफिशिएंट है, जितने भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जो भी है, अपनी महाकुंभ सीरीज चल रही है और ये आप कर रहे हो, उन सबको कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए सफिशिएंट है जी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार को नहीं आने वाली है, ठीक है जी। तो कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। बताइए क्या लग रहा है आंसर, कुछ निकाल पा रहा है, कोई आंसर निकाला किसी ने, किसी ने आंसर निकाला तो बताओ जल्दी फटाफट से, क्या आंसर निकाल पा रहे हो। क्या करेंगे भाई जी, कोप्लेनरी कंडीशन लगा देंगे जल्दी से। तो क्या करेंगे, ए बी और सी वेक्टर क्या बोला है इसने, कोप्लेनर का इसने क्या सेट दिया है, जब भी कोप्लेनर का सेट दिया इसका मतलब क्या करना है, डिटरमिनेंट करके रख देना, उसको 0 पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा जी, अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस 2 प्लस 3, अल्फा माइनस 2 एंड 3 रख दिया 0, ओपन कर लिया। बहुत जल्दी से अल्फा ओपन करना तो आपको आता है, रिटर्न को डायरेक्टली ओपन कर लो, बड़ी बात नहीं। अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 6 प्लस अल्फा स्क्वायर 3 4 माइनस का 4 माइनस अल्फा माइनस 4 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दिया। कितना आया जी, 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा तो 3 अल्फा माइनस से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, बचा कितना जी, माइनस 7 अल्फा स्क्वायर 6 12 13, राइट, माइनस 13 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 6 7 बेसिकली क्या है जो आंसर था भैया, उसमें क्या है नेगेटिव वैल्यू जो हमको दिख रही थी, तो उसको क्या करना, थोड़ा सा हमको देखना है कि क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कितनी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जरा फटाफट से बता देंगे कितना आ रहा है इसका आंसर। माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर है ना यार भाई, क्या कर रहे हो, शिट 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 शिट। 3 अल्फा स्क्वायर होगा, 12 6 18 है ना भाई,
तो बेसिकली अल्फा की अगर देखें तो अल्फा बेसिकली कितना आ रहा है, माइनस का 18 डिवाइड बाई 3। तो अल्फा जो है एक इमेजनरी वैल्यू आ रही है, इमेजनरी वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू नहीं है। नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा एग्जिस्ट, अल्फा की कोई रियल वैल्यूज नहीं हुई, इमेजनरी वैल्यूज आ गई। अगर रियल वैल्यूज होती तो शायद मेरे सबसे आंसर होता है यहाँ पर। कंटेंस एक्चुअली 2 नंबर्स वन ऑफ दिस इस एमपीटी सेट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव नंबर्स। पहले सवाल के अंदर ही जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बहुत दुख की बात, बहुत ही दुख की बात। हाँ जी बताएंगे बहुत जल्दी से। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? महाकुंभ का पीडीएफ कार्तिक, महाकुंभ का पीडीएफ भी आपको शेयर कराना है जी, बिल्कुल आपको शेयर कराया जाएगा महाकुंभ का पीडीएफ भी। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्या सब कुछ सही? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है देखो आप, इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी फटाफट से, देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। कोई हो तो बताओ जल्दी फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या लिख सकते हो। 3D क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 3D के सेशन में कराया, जिसने पहले अटेंड किया होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो कॉन्सेप्ट समझाया था और बोला था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलो आएंगे ही आएंगे, बस वो कुछ ना कुछ फेरबदल कर देगा, पर लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप भैया बिल्कुल सेम है। स्टेप जो है ना, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। टोटल स्टेप्स क्या, सबके सब स्टेप बिल्कुल सेम स्टेप्स है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और इनके चांसेस है एग्जाम में कि ये एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। लिख के ले लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में 3D के, वेक्टर्स के। 3D के तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ड्यूरेशन ऑफ द सेशन ज्योत्सना 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1:30 PM। और जब क्वेश्चन हो जाए, जब ही यार, जब क्वेश्चन हो जाएंगे जब, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं कर रखा कुछ अपन ने। इस सेशन का वीडियो, ये सेशन यूट्यूब पे चैनल पे रहेगा, ये ऐप पे नहीं है। बोला देखो यार, बहुत अच्छा सवाल है, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहां भी एक लाइन आपको दी होती है और एक लाइन की क्वेश्चन आपको गिवन होती है और एक पॉइंट होता है, बोला कि ये पॉइंट है और इसकी क्या है, आप नीचे इमेज निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किया, इसको बोला था कि इमेज कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या है, दिस इज योर इमेज कॉन्सेप्ट, है ना। ये क्या बेसिकली एक इमेज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, जहां पर सिंपल आपको इमेज बोलता है कि इमेज निकाल दो भी, इमेज निकालनी होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किए भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे मैंने आपको। पिछले जो अपने 3D का अलग से सेशन लिया था, पहला सेशन यही था मैथमेटिक्स का, सेकंड वाला सेशन था, ठीक है। इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3, अब यार पॉइंट दे रखा आपको 1, 2, -3, और आपको ये जो इसकी इमेज है, लेट्स से ये पॉइंट इज ए, इमेज लेट्स से मान लेते हैं क्यू, पॉइंट है क्या, लेट्स से ए बी सी जो इसने गिवन है, लास्ट में तीनों को निकाल के ऐड करके आंसर देना है इसको, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये हमको गिवन है जी, राइट। मान लेते हैं यार ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है जी, डिस्टेंस जितनी, अब पता है जितनी डिस्टेंस जो इसकी होगी उतनी की डिस्टेंस क्या होगी, इमेज की होगी, बिकॉज ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। बिकॉज आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, जितनी आपकी डिस्टेंस है मिरर से उतनी की आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है ना। प्लेन मिरर के अंदर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर होगी, तो ये दोनों बराबर। बेसिकली ये क्या एज अ मिड पॉइंट एक्ट करेगा, लेट्स दिस पॉइंट इज पी, जो कि लाइन पे भी होगा और इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या, हमको गिवन है, देख लेते हैं क्या इक्वेशन लाइन कहती है। इक्वेशन लाइन हमको कहती है वो ये क्या कह रही है जी, x+1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू y-3 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू z, कुछ नहीं मतलब 0 डिवाइड बाय -1। तो क्या मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जनरली एग्जाम में ज्यादातर केस के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आती है, पर हो सकता है किस्मत सही ना चल रही हो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना की गई हो, एक्स और वाई को आगे पीछे रख रखा हो या फिर एक्स वाई जेड के अंदर कोफिशिएंट में कुछ रख रखा हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बना देंगे और एक्स वाई जेड को आगे रखेंगे, बाकी पॉइंट पीछे रहेगा, माइनस वगैरह कॉमन लेके सब बाकी नीचे भेज देना, राइट। भूमि रिकॉर्ड रहेगा लास्ट बिफोर एक दिन पहले 20 या 29 को रहेगा, 29 को रखेंगे, ठीक है। तो करना क्या था, मान ली क्या, लेट कर लिया इसको, लेट कर लिया क्वेश्चन को, क्या जी गया लेट, मैंने बोला क्वेश्चन को क्या करो भाई, लेट कर लो। सबसे पहली स्टेप होती है लेट कर लो, क्या, लेट से लेमडा, एक्स वाई जेड आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगी 2 लेमडा -1 आ गया, वाई मैंने कितना निकाल लिया -2 लेमडा प्लस का 3, और जेड मैंने यहाँ से निकाल लिया कितना -लेमडा। तो भैया दीज आर द पॉइंट्स जो कि हमारे पास पी वाला पॉइंट है, ये पी पॉइंट है तो एक्स वाई जेड, क्योंकि एक जनरल पॉइंट ले लिया हमने लेमडा मानकर, और ये जनरल पॉइंट के मान लीजिए पी होंगे, तो पी मोड से हमारे इन टर्म्स ऑफ लेमडा मिल गए, ऑल राइट। अब पी पॉइंट लेमडा मिल गया तो सेकंड स्टेप क्या होती थी, सेकंड स्टेप क्या होती थी कि आपको निकालना है क्या, डी आर,
इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट रखना है 0। ये स्टेप, ये फिक्स स्टेप है। तो भाई इनके यार लेट्स से ये पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो ए और पी पॉइंट, दो पॉइंट से डी आर निकलेगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इनके डी आर निकाल लेंगे और इस लाइन का डी आर तो कौन से ये होते हुए नीचे वाले 2 - 1 - -2 - 1, इन दोनों का डॉट 0 करना है। उससे लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी तो वापस उठाकर इसमें डाल देंगे तो हमारे पास पी वाला पॉइंट एक्चुअल में आ जाएगा जो गिवन है। पी वाला पॉइंट आ गया तो इन तीनों को अंदर लगा देंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट में है तो मिड पॉइंट फॉर्मुला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मुला लगाते ही क्या होगा, बस ABC आ जाएंगे। तो बेसिकली कुल मिला के 4 स्टेप है जो आपको सॉल्व करनी होती है, हर क्वेश्चन में सेम होता है। अब बस वो किसी क्वेश्चन में क्या करता है, इमेज निकला कि कुछ ट्रायंगल बना देगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो, है ना। कभी आपको क्या पूछ लेता है, कभी आपको क्या पूछ लेता है लास्ट में। बाकी स्टार्टिंग का तो प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, डीआर निकालिए किसका, AP का। AP का डीआर निकालिए कितना होगा जी, x2 - x1। AP का पॉइंट ये देखो, x2 - x1 मतलब 2 लैम्डा -1 -1, तो कितना होगा जी 2 लैम्डा -2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी, माइनस करके -2 लैम्डा +3 -2 कितना हो गया जी, माइनस का 2 लैम्डा +1 हो जाएगा जी, बोलिए। और माइनस लैम्डा माइनस का 3 तो प्लस का 3, माइनस लैम्डा +3 हो जाएगा, माइनस लैम्डा +3। डी आर ऑफ AP आ गया। सेम डी आर ऑफ लाइन जो कि हमको गिवन है वो कितना है जी, 2 - 2 - 1, 2 - 2 - 1, दोनों का करेंगे जी डॉट कर देंगे। तो डी आर ऑफ AP आपस में परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन। डी आर मतलब पता ना सबको डायरेक्शन रेशियोज, जिसको नहीं पता डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, वो इसका JBR का सुपरफास्ट सीरीज का स्टार्टिंग वाला लेक्चर जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़े भाई। सबका आंसर आ गया, लैम्डा 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बताओ फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है इसमें से, ABCD बताओ, फाइनल आंसर निकालो। लैम्डा भी निकाले, अच्छी बात है। लैम्डा से निकाल, लैम्डा निकाल, फिर फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। लैम्डा 1 आ रहा है, चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं लैम्डा 1 आ रहा है क्या। डॉट को 0 कर दिया जी, कितना है तो 2 लैम्डा -2 -2 लैम्डा +1 -1 माइनस लैम्डा +3 बराबर 0 पुट कर दिया जी। सॉल्व कर लिया जी, 4 लैम्डा -4 प्लस का 4 लैम्डा -2, ठीक है जी, एंड प्लस का लैम्डा -3 बराबर 0। तो 4 4 8 1 9 9 तो लैम्डा आ गया, और 6 7 8 9 माइनस का 9 ये आ गया बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हमको सही बोला आपने 1 मिल गया। तो बिल्कुल बढ़िया बात बताई आपने, लैम्डा बराबर हमको 1 मिल गया है यहाँ पर। तो लैम्डा या जैसे ही हमको 1 मिल गया है, जैसे हमको लैम्डा 1 मिल गया है तो उठाकर यहाँ रख देंगे तो एक्चुअल P वाला पॉइंट क्या आ जाएगा जी हमारे पास। लैम्डा 1 रखा तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 1 रखा -2 +3 मतलब कितना हो गया, भी 1 आ गया, और ये कितना आ गया जी -1 आ गया। तो P पॉइंट आ गया कितना भैया, वो था 1 1 -1, मतलब ये P पॉइंट आ गया कितना 1 1 -1, ये आ गया भैया कितना 1 1 -1। लगा देंगे क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट क्या है, तो P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो बोल सकता हूँ 1 + A, मिड पॉइंट क्या लगा देती 1 + A, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, 1 + A/2 इक्वल टू x एक्सिस का 1 की इक्वल हो गया। सेम 2 + B इक्वल टू 1, 2 + B/2 इक्वल टू 1, एंड नंबर थर्ड इज -3 + C/2 इक्वल टू -1, -3 + C/2 इक्वल टू -1। बता दो ABC कितना आ रहा है, बता दो जी ABC कितना आ रहा है। ए वाला ऑप्शन आ गया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, ए वाला ऑप्शन निकल भी दिया है। A + B + C चाहिए था हमको, तो इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा 2 1, अल्फा बराबर 1 आएगा, बीटा बराबर अल्फा कहाँ से लिख दिया, A ना, A बराबर 1 आएगा, B बराबर कितना 0 आएगा, और C बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो ABC कितने हो गए जी भैया, A बराबर 1, B बराबर 0 एंड C बराबर 1। हमको तीनों का सम चाहिए था, तो बेसिकली क्या हो गया जी, आंसर हो गया 2। आंसर हो गया जो भैया नंबर कितना 2 आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अगली चीज़ निकला सकता है, आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, देखो आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, क्या बात है, सेम 3D का है, 100% आना तय है ये सवाल। ये कुछ क्वेश्चन है जो 100% आते हैं। हाँ जी, ये देखिए, बताओ जी केस कौन सा है,
या कौन सा दो तरह की लाइन्स हमने पढ़ी थी, या तो लाइन्स क्या होगी, स्क्यू लाइन्स होगी, या तो स्क्यू लाइन्स होगी, या फिर कौन सी होगी, पैरेलल लाइन होगी। दो ही केस हो सकते थे। अधिकतर एग्जाम में जो कौन सा स्क्यू लाइन वाला केस ही आता है, पैरेलल वाला केस आसान हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मुला वाला क्वेश्चन दे रहा है तो क्या आपको स्क्यू लाइन का केस ही देगा। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो स्क्यू लाइन का केस ही अधिकतर देता है। तो कैसे चेक करेंगे जी, आप नीचे डी आर देख लेंगे, दोनों के डी आर सेम है या डिफरेंट है। अगर डी आर अगर डायरेक्शन रेशियोज दोनों के सेम हो रहे हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या है दोनों के अगर सेम हो रहे, इसका मतलब पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। बिकॉज पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, उसका जो पैरेलल वेक्टर होता है, पैरेलल बी वेक्टर, राइट, अगर वो सेम होता दोनों का, तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 3 - 1 1, 3 - 1 1, 3 - 1 1 और -3 2 4। इसका मतलब कौन सा, स्क्यू लाइन का केस है जी, अलग अलग है दोनों। स्क्यू लाइन के अंदर क्या बोला था अभी, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज नॉन स्क्यू लाइन, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर लाइन है जी, वो क्या स्क्यू लाइन कहलाती है। अच्छी बात है जी, आगे बढ़े। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, कि लाइव लैग कर रहा है क्या। बताओ जी कितना आएगा इसका आंसर, आंसर निकाल पा रहे हो क्या इसका। फॉर्मूला क्या कहता है जी, फॉर्मूला क्या कहता है, बताओ जल्दी फटाफट से। फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्यू लाइन्स के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, जल्दी निकालो आंसर। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या बोलता है, ये बोलता है हमको a2 - a1 डॉट कर दो आप किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, और वापस क्या करो, इस b1 क्रॉस b2 को पकड़ कर इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल कर नीचे रख दो, और बाकी जो भी आंसर आएगा उसको क्या करो आप मॉड ले लो। तो ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे, फटाफट से a2 a1 निकाल लेंगे, a2 - a1 निकाल लेंगे थी। तो यार a2 - a1 कितना आ रहा है देख लेते हैं। a2 - a1 के लिए सबसे पहले यार a1 a2 यहाँ पर नंबर कौन सा है, a1 कौन सा है जी, a1 वाला पॉइंट कौन सा है जी, a1 वाला पॉइंट है 3,8,3, और a2 वाला पॉइंट क्या है, -3 - 7 6, -3 - 7 6, तो दोनों को माइनस कर लिया तो -3 - 3 माइनस का 6 आई कैप, -7 - 8 माइनस का 15 जे कैप, एंड 6 - 3 मतलब प्लस का 3 के कैप। ये तो आ गया जी कि आपके पास a2 - a1, b1 क्रॉस b2 भी इस तरह से निकाल लेंगे, डायरेक्ट रख देते हैं जी, आई कैप जे कैप के कैप। 3 - 1 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ऑलरेडी, इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 2 4 -3 2 4 ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ी है, तो कुछ माइनस प्लस आपको कॉमन नहीं लेना ऊपर नीचे से। आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया यार, किसी ने आंसर ही बता दिया, सोफिया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। भूमि, रोहन, राज, सबका आंसर आ गया b3√30। लेट्स देखते हैं, बस आगे आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, और क्या। इसका क्रॉस निकालो कितना आ रहा है, -4 - 2 कितना है जी, माइनस का 6 आई कैप आ गया, 12 प्लस 12 13 14 15, तो माइनस का 15 जे कैप यहाँ पर आ जाएगा, और 6 - 3 यानी कि प्लस का 3 यहाँ पर के कैप आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का। अच्छा पहले डॉट कर देते हैं इसको, डायरेक्ट ऊपर रख के, दोनों का डॉट ऊपर पड़ा था जी, तो शॉर्ट डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूले रख देते हैं। तो इन दोनों का डॉट कर दिया, a1 - 0 और b1 क्रॉस b2 का क्या कर दिया जी, डॉट कर दिया, राइट। b1 क्रॉस b2, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्या कर दिया जी, कर दिया दोनों का डॉट। तो डॉट करेंगे तो रख देंगे बस यहाँ डॉट करके, तो 6 6 से कितना होगा जी, यहाँ पर कितना होगा 36 हो जाएगा जी। उसके बाद 15 15 कितना हो जाएगा 225। उसके बाद अगला कितना होगा 3 3 कितना हो जाएगी 9 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, इसी का मैग्नीट्यूड रूट के अंदर कितना 36 225 नो। आंसर सेम टू सेम बन रहा है क्या, ऐसा सेम टू सेम बन रहे हैं क्या दोनों यार, ये क्या दोनों सेम टू सेम बन रहे हैं क्या, ऊपर और नीचे दोनों जगह, क्या दोनों जगह सेम सेम बन रहा है, क्या दोनों ही जगह सेम टू सेम बन रहा है सिस्टम पूरा। तो क्या करेंगे जी, हाँ जी भैया दोनों जगह सेम टू सेम सिस्टम बन रहा है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम हो गया। ये कितना आ रहा है जी 36 और 9 हो गया कितना 46 45 45 और 25 55 65 75।
कितना आ गया जी? बता देंगे फटाफट जल्दी से। आंसर क्या दे रहे हो आप? बी 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 कोई आंसर, कोई क्या आंसर दे रहा है? बहुत ही बढ़िया जी। 50 60 70 270। रूट में भी कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। ऊपर रूट 30 कुछ नहीं, इसका नीचे सेम पड़ा है, इसका मतलब ऊपर वाला रूट कर जाएगा। तो बेसिकली 30 कितनी हो जाएगी? रूट का 270 हो जाएगा जी, रूट 270 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? बेसिकली ये लिख देंगे कितना, 9 इंटू 30 लिख देंगे जी। 9 इंटू 30 हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा, तो 3 रूट 30 होगा, क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया यार आप सब। तो ऐसे क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो जस्ट एक बोनस की तरह काम करते हैं। किस में काम करते हैं जी? बोनस की तरह काम करते हैं। यू विल डू मोर चैप्टर इन सुपरफास्ट सीरीज। पार्थिवेद्या यार, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे लगता है कि सुपरफास्ट सीरीज के अंदर जितने क्वेश्चन चैप्टर्स हमने किए हैं उसके अंदर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो अपन नेक्स्ट चैप्टर को सुपरफास्ट सीरीज अपन नेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे, ऐसी बात नहीं सुपरफास्ट सीरीज खत्म हो गई है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी अपन वापस से स्टार्ट करेंगे इसको, वापस से जो अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया आज महाकुंभ सीरीज है ना? हाँ जी बिल्कुल यार, महाकुंभ सीरीज तो 7 दिन लगा था ना, 7 दिन लगातार चलने वाली है। महाकुंभ सीरीज के अंदर जो कुछ भी हो जाए, होनी मतलब होनी है, 100% है वो, पहले बोल दिया आपको, इसलिए उसमें नंबर ऐसा चलता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 3 और बाकी है। यहाँ तक कंप्लीट कर चुके अपन, यहाँ तक पहुँच चुके अपन, बस अब 3 आगे और जाना है। उसके बाद पहुँच जाओगे महाकुंभ प्रयागराज के अंदर, उसके बाद प्रयागराज में पहुँच जाओगे। देखो जागे चलते, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अरे कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करना है। उस में एक्स के अंदर कोई इक्वेशन बनेगी, उसका सम ऑफ रूट निकालना है बस आपको। सीरीज का पीडीएफ कब मिल गया? सुपरफास्ट सीरीज के सारे पीडीएफ शेयर कर दिए आपको। सुपरफास्ट सीरीज के अब तक के कुल मिला के 9 सेशन हुए थे, 9 के 9 पीडीएफ आपको शेयर कर दिए गए थे मेरे हिसाब से। आई थिंक टेलीग्राम पे शेयर करवा दिए थे, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा आपको, जाके देखना। टेलीग्राम चैनल है ना, चैनल पे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप और चैनल 2 बने हुए, चैनल पे शेयर हो जाता है, वो ग्रुप में भी आ जाता है क्या? चैनल पे शेयर होता है तो ग्रुप के अंदर हो सकता है, बाकी स्टूडेंट्स से कुछ कन्वर्सेशन चैट वगैरह की वजह से ऊपर चला गया हो, चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। बताओ कितना आ रहा है जी? क्या करेंगे? ऐड ओपन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे जी, बस कुछ नहीं करना है। x - 6 - 1 2 - 3x x - 3 -3 2x x + 2, इतना बोला गया जी। जल्दी बता दीजिए फटाफट से, आगे क्या करेंगे? इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेंगे इसको जी, कर लो जी फटाफट जल्दी सॉल्व। तो कितना आ रहा है? x + 2 - 3x x - 3 2x। सॉल्व करना भी भारी काम है जी इसको। माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, अंदर कितना बचने वाला है जी? x + 2 × 2 माइनस x - 3 × -3, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू कर लेंगे इसी को, -1 के साथ। 2 टू जा कितना होगा? 4x -9x = 0। बता दो जी कितना आएगा? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, अंदर लेते कितना आएगा जी? माइनस का 3x² माइनस का 6x, तो बनेगा 2x², तो माइनस का 2x² और माइनस का 6x हो जाएगा कितना? प्लस का 6x, प्लस का 6, अंदर कितना बचेगा जी? 2x + 4, राइट। माइनस का 3x हो जाएगा कितना? प्लस का 3x, और प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 1 बाहर पड़ा है। 4x - 9 कितना हो गया जी? 5x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर कितना है? ये यहाँ से चला जाएगा जी 2x² और 3x²। सही चल रहा है क्या हम, या कुछ गलत कर दिया है भाई? हाँ सही चल रहा है।
एक्स यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2x² माइनस का 5x² बच जाएगा अंदर, प्लस का 6 3 4 5 5x माइनस 5 ये बचने वाला है यहाँ पे, प्लस का 5x बराबर 0। फिर आगे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर सॉल्व कर दो जी, तो कितना आएगा, माइनस का 5x² 5x³ होगा, यहाँ कर देते हैं जी, तो माइनस का 5x³ माइनस का 5x³ प्लस का 30x माइनस का 30 प्लस का 5x बराबर 0। तो माइनस का 5x³ 30 प्लस कितना होगा 35x माइनस का 30 बराबर 0। तो 5 कॉमन ले लेंगे जी, 5 क्या कॉमन ले लिया, -5 कॉमन ले लेंगे, तो x³ 5 35 तो माइनस का 7x और प्लस का 6 बराबर 0। तो ये कुछ बच जाएगा। बोला था भैया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्यूबिक रूट बन गई। क्यूबिक के अंदर सम के अंदर याद देखो इसमें तो स्क्वायर वाली टर्म मिस हो रही है, स्क्वायर वाली टर्म मिस हो रही है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स डायरेक्ट निकाल सकते थे अपन। सम ऑफ रूट के अंदर जो स्क्वायर वाली टर्म ही मिस है यार, इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सम ऑफ रूट क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है क्या, बोलो जी। सम ऑफ रूट क्या 0 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट क्या आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से यार, 0 आ रहा है क्या आ रहा है भाई, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, कुछ मिस्टेक की, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कुछ हुई रही क्या, देखना कुछ हो रही क्या, कुछ लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह जैसा कुछ। x+2 यही है, ठीक है, x-3 है, ओके ऑलराइट, करेक्ट आंसर। नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं होगी कुछ, सही में 0 आ रहा है क्या, -1 हो गया, 4x करेक्ट है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कोई फीलिंग आ रही थी। चलो फिर ठीक है, b 0, सम ऑफ द रूट्स कितना है, 0, क्योंकि इक्वेशन के अंदर जो है x² की टर्म ही नहीं है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर होने वाला है जी, ठीक है जी। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी, एपी जीपी का क्वेश्चन आ गया भैया। बताओ आगे बढ़ो। बोला गया था कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की यार 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको लेनी है, उसका प्रोडक्ट दे रहेगा 512। इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ दिस टर्म, मतलब उसके पहली और दूसरी टर्म के अंदर अपन को 4 ऐड करना है, और जब वो क्या है तीनों टर्म जो होगी वो एपी बन जाएगी। ओके जी, द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, उन ओरिजिनल का सम निकालो, और सम टर्म कौन सी लेनी, हमको लेनी है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। याद रखना कि अपन ने क्वेश्चन किया था जब अपन ने एबीजीपी, जब सीक्वेंस सीरीज का अलग से सेशन पढ़ा था, अपन ने सीक्वेंस सीरीज सबसे पहले किया था जेई सुपरफास्ट सीरीज में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बेसिक्स भी पढ़ाया था उसमें एपीजीपी का ना, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब भी एनी 3 नंबर बोला हो तब क्या लेना चाहिए, एनी 3 नंबर वगैरह वो सब, पर वो अलग बात। और यहाँ बोला कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी, मतलब यहाँ पर जीपी की स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पर एनी 3 नंबर नहीं बोला है, जब भी आपको बोला कि एनी 3 नंबर इन एपी, एनी 3 नंबर इन जीपी, तो किस तरह से लेते हैं मैंने आपको बताया था वहां पर, राइट। तो क्या बताया था, किसी को याद है क्या, तो क्या करा था, सही हमने क्या बताया था कि जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेनी, लास्ट में बताया था, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने बोला, चाहे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, 4 हो, 5, अलग अलग बहुत सारी चीज बताई थी आपको। तो क्या होगा, ए बाय आर, ए और ए आर, 3 नंबर लेने कोई से भी, तो वो सिखाया था आपको लास्ट में किस तरह से लिए जाएंगे, ए बाय आर ए, लाइट से 4 नंबर बोला है तो कितना होगा, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये बोला गया था आपको। बोलिए अगर 4 नंबर लेने हैं, यानी 5 नंबर लेने के लिए बोला है, तो कैसे ले रहे थे जी, वो ले रहे थे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाय आर ए आर और ए आर स्क्वायर। सेम किस में है जी, ये है फॉर जीपी के केस में, और एपी के केस में भी आपको बताया था मैंने, एपी के अंदर भी आता है कि भाई एनी 3 नंबर लो और आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, तो एनी 3 नंबर रैंडम बोला गया है आपको, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोली गई है, नंबर बोला गया है,
ठीक है ना। तो वो क्या ले रहे थे अपन, a माइनस डी, a और a प्लस डी ले रहे थे। इसमें भी सेम 4 की बात की गई, तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a प्लस 3d और ठीक है जी। तो चीज़ ऐसी कुछ रहने वाली है, सॉरी 3 से शुरू होगा ना, चार है ना, और 5 टाइम अगर बोली गई है तो वो क्या हो जाएगा जी, 2d दिस दिस, ठीक है जी। तो क्या कुछ चीज़ अपन बात की, अब जीपी की जब बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे भी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, 3 टर्म ले लिए, ले ली कौन सी, a बाय आर, a और ए आर। पहली तो ये उसने बोला कि इनका प्रोडक्ट क्या है 512, इसका मतलब a बाय आर मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ए आर बराबर कितना है जी 512। तो मल्टीप्लाई में देखो आर सार कैंसिल हो गया, अब इतना बचा a की पावर 3 बराबर 512। 512 किसी का क्यूब रूट होता है क्या, 512 किसी का क्यूब रूट होता है क्या, जल्दी बताना फटाफट से। 7 समझे 49, 4 9 जा 9 समझे 63, ये तो नहीं होगा। 9 9 जा 81, 9 9 1 जा 9 नहीं होगा। 64, 8 8 जा 32, 8 6 जा 48, 48 51, हाँ 8 का हो जाएगा क्यूब रूट। ए बराबर कितना आएगा जी, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ए कितना आएगा, 8 आ गया, कि 8 का क्या है क्यूब रूट जो है 512 हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म निकल गई जी 8। अब हमें क्या करना है, हमको कॉमन रेशियो निकालना है। इसने एक और कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि 4 एडेड टू द ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ दिस टर्म, मतलब इस फर्स्ट में और इस सेकंड में 4 ऐड करना है हमको, प्लस 4 करना है, और ये तीनों टर्म एपी बन जाएगी। क्या बात है जी, इसका मतलब a बाय आर प्लस 4 कोमा a प्लस 4 कोमा और थर्ड टर्म तो ऐसी रखनी है, ये तीनों क्या है एपी बन गई। ओके जी, अच्छी बात है, ये तीनों क्या है जी, एपी बना दी इसने, अच्छी बात है जी। तो आगे क्या कह रहा है अभी, इनका क्या करो, अब एपी के अंदर तुमको रिलेशन बताइए यार। कोई भी 3 नंबर अगर एपी में होते हैं, मुझे लगता है एपी में तो रिलेशन काम आ जाएगा। 3 नंबर अगर एपी में है तो ये तो पढ़ाई, 3 टर्म अगर एपी में होती है तो 2b बराबर a प्लस सी रूल हमेशा फॉलो होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल रख देते हैं, वही कर देते हैं यहाँ पर। 2a प्लस 4 इक्वल टू a बाय आर प्लस 4 प्लस ए आर, कितना आ गया जी 2। हमारे पास a तो हमको आ गया था देखो ऊपर से 8, तो 8 प्लस 4 रख देंगे जी बराबर 8 बाय आर प्लस 4 प्लस 8 आर। तो यहाँ से आर निकल जाएगा जी 12 24 माइनस 4 बराबर 8 बाय आर प्लस 8 आर। 24 जाएगा कितना, 20 बचेगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा इधर नीचे। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक बन गई। आर कितना आ रहा है, आर कितना आ रहा है, आर जल्दी बोलो भाई, आर कितना निकाल पा रहे हो, आर निकाला है किसी ने, आर 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 8 आर स्क्वायर 20 आर इधर आएगा माइनस का 20 आर प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 4 आर स्क्वायर माइनस का 5 आर प्लस का 4 बराबर 0। कैसा कुछ आ रहा है, बोलिए जी। 4 2 जा 8, 2 आर स्क्वायर, ऐसी कुछ आपके जो है इक्वेशन आ रही होगी, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर 0। कितनी आ रही जी, 2 आर स्क्वायर माइनस का 5 आर प्लस का 2 बराबर 0। कितना आ रही जरूर देख लो इसके, 4। आर कितना आएगा, 16 हो गया, कितना आएगा जी यार 16, जल्दी ब्राउट से बता दो कितना आ रहा है। 2,1/2 आ गया जी, आर ये आ गया, दो वैल्यूज आ गई आर की, 2,1/2। आज आर की दो वैल्यू आ गई 2,1/2। तो हमको क्या चाहिए था यार, अब रख देते हैं उठा के वापस नंबर में। तो 2,1/2 जब रख रहे हैं ऊपर उठाकर, तो नंबर क्या आ रहे हैं एक्चुअल नंबर हमारे पास। तो जब r बराबर अपन 2 रख रहे हैं, दो वैल्यू जाएगी, a बराबर 8 रख रहे हैं, तो a बाय आर
ए और ए आर कितना आएगा जी, 8/2 कितना आएगा, 4,8,8 और 4 कितना 16 आ जाएगा। और आर बराबर जब 1/2 रख रहे हैं और ए बराबर 8 रख रहे हैं तब कितना आ रहा है जी, a/r, ए और ए आर। इस केस में कितना आ जाएगा जी, 1/2 रखेंगे 8 तो ये कितना होगा 16, 8, 4 सेम आ जाएगा, वही रिवर्स हो गया यहाँ पे। तो 4, 8, 16 आ जाएगा जी। सम ऑफ द ओरिजिन, सबका सम चाहिए आपको तो सम कर दो सबका। 16 और 8 24, 4 28, 28 आ रहा है क्या, डी ऑप्शन में लिखा हुआ 28 जी, डी ऑप्शन में लिखा हुआ जी 28 हमारे पास। ठीक है जी, तो इस टाइप से क्या चीजें होने वाली है। 1/2 2। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला सवाल करते हैं। और मैं जी तान्या, क्लाउन, जश्नदीप के दिशा, भरत सभी को समझ में आ रहा है। पार्थिवी, पार्थिव प्रगति बहुत लेट हो गई और सेशन शुरू ही लेट हुआ था भाई। चलो आज आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी को यार स्क्रीन के ऊपर आपके वो ये रहा, सेम एपीजीपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is 3 and sum of its first 25 term is equal to sum of its next 15 term, then common difference of this AP is। कैसा करेंगे क्वेश्चन को, जो उसने बोला गया वैसे वैसे करते चलो, आगे से आगे बढ़ते चलो। 15 term of an AP is 3, sum of first 15 term, sum of first term, क्या पढ़ रहा हूं मैं, first term of an AP is 3 and sum of its 25 term is equal to sum of next 15 term। ऑल राइट जी, मान लेते हैं आपकी बात, तो ले लेते हैं a बराबर को 3, फर्स्ट टर्म 3 दे दिया इसने पहली कंडीशन। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म, मतलब ये वो बोलना चाह रहा है कि भैया a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश आप चलाओगे a25 तक गाड़ी चलाओ और इसको बराबर होगा किसके इक्वल, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म। नेक्स्ट का मतलब 25 का नेक्स्ट 15 कितना हो गया, a26 से लेकर शुरू हो जाएगा जी, प्लस a27 आगे बढ़ेगा कहाँ तक चलेगा 25, 30, 45 तक चलेगा जी। 25 नेक्स्ट 15 टर्म है ना 40 तक चलेगा ना, 40 तक चलने वाला है जी, यही है। बोलो, ये कुछ कुछ दे रखा है इसने। कॉमन डिफरेंस निकालना, अच्छा डी निकालना जी, बेसिकली हमको कहना चाह रहा है डी निकाल दो आप। अच्छा मतलब कुल मिला के काम इससे करना है, क्वेश्चन एक ही दिए, ज्यादा कुछ दिया नहीं इसने। क्या करेंगे जिसके अंदर बताओ, सम का लगाएंगे फॉर्मूला, एसएन वाला फॉर्मूला लगता है हमारे पास, सम वाला फॉर्मूला सबको आता ही है। एस बटा कितना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज दोनों सम इक्वल है, SN1 इज इक्वल टू SN2, दोनों जगह LHS RHS दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कहते हो, क्या कहते हो, दोनों में फॉर्मूला लगा दिया जाए। कोई कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, इसको तो कर लेते हैं। जशनदीप बताओ जी क्या करेंगे आगे, कुछ सोच में आ रहा है क्या कर सकते हैं बोलो जी क्या कर सकते हैं। यार जब भी आपको इस तरह के सवाल दिख जाए जहां पर आपको कुछ ऐसी चीज बताई गई है, मे बी यार क्या किया जाएगा। अच्छा 26 ऑल राइट, क्या किया जाएगा भाई ऐसे सवालों के अंदर, क्या किया जाए। देखो इसमें क्या सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो आपको टर्म दे रखी ये तो इसमें डायरेक्ट हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम क्या होगा n/2, n कितना है जी 25, 25/2 राइट, और 2a प्लस n मतलब कितना 25 - 1 इंटू डी। इसमें कैसे लगाएंगे जी, इसमें तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, बिकॉज 26 से 40 तक चल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सोचे तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा हम क्या लगाते हैं, हमारा थोड़ा सा तरीका अपनाएंगे, आसान बना देंगे सवाल को, आसानी से बना देंगे कि मैं दोनों तरफ क्या करूं, एडिंग 1 to 25 टर्म्स बोथ साइड, 1 से 25 तक लेके जो टर्म है ना, जो ये पड़ी है LHS में, इसको सेम टू सेम टर्म में ना LHS RHS दोनों में और ऐड कर दिया। उससे क्या मिल गया मेरे को, उससे ये मिल गया
कि RHS के अंदर जो फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा था, अब मैं RHS जो है वो 1 से लेकर 40 तक चल जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, A1 प्लस A2 आगे चलेगा कहाँ A25 तक, और इसके अंदर भी ऐड किया मैंने 125 तक, तो भाई इसमें क्या बेसिकली ये 1 से चल गया A1 प्लस A2 कहाँ तक A40 तक। क्या कहते हो? अब मैं दोनों में फॉर्मूला लगा पाऊंगा SN1 वाला, दोनों में फॉर्मूला लगा पाऊंगा। कौन सा? SN1 वाला। मैंने कल जेई का शिफ्ट जेई का 1 दिया था, मैथ्स लेंदी थी। अच्छा, जेई का फैशन कैसा रहा था? सही का वाला सेशन अच्छा रहा था? कैसा रहा पेपर? लेंदी था पेपर? तो इस बार इजी ज़्यादा मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं यार, लेंथ तो नहीं आ रहे। कोई कह रहा है सब मॉडरेट आ रहे हैं, मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, सबको मॉडरेट ही लग रहे हैं, है जी। लगा देंगे SN1। सम वाला कितना हो जाएगा थी? n/2 कितना है? 25/2 राइट। 2a ए कितना है? देखो हमारे पास ए ये रहा, ए दिया था इसने 3, फर्स्ट टाइम 3 दी थी इसने, तो 3 देंगे 3 प्लस 25 n-1 इंटू डी, तो हमको निकालना है राइट। इक्वल टू यहाँ भी लगा देंगे तो यहाँ कितना 40 पे चलेगा, n कितना 40 हो जाएगा, 1 से लेके चल रहा है तो 40/2 2 इंटू ए प्लस n कितना है 40 - 1 इंटू डी। अब डी निकाल लो बस, आपको डी दिख रहा है अननोन है, बाकी तो सब सवाल सही है। अधीर बहुत लेंदी था कल वाला, 2025 के दूसरे थे, बहुत लेंदी थे। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, क्या बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जो जेई पेपर 2 दे रहा है जेई पेपर 1 भी दिया करो, बिकॉज आपने 12th के अंदर केमिस्ट्री वगैरह तो पढ़ाई है। केमिस्ट्री बेसिकली ज्यादातर पोर्शन एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंपेरेटिवली इजी आता है, तो इस बार क्या मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस भी मिलता है, हो जाता है, अच्छा भी लगता है। जेई पेपर 2 में बैठने से पहले आप जेई पेपर 1 में बैठ जाते हो तो एक डर खुल जाता है, कहने का मतलब। उसके लेवल के साथ प्रैक्टिस किया करो जी। बताओ तो डी कितना आ रहा है जल्दी सॉल्व करके। आज क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जेई क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से सॉल्व करके जेई क्लियर करना ऐसे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने, जिस टॉपिक को कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रहे हो उसका बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे आपको, मतलब पीवी से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको, लिखने पड़ेंगे, लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन भी। ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, वो एज ए रिविजन के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत में पढ़ रहे हो तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़कर कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तक क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे। अगर ये कह सकते हो कि हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं तो एज ए रिविजन आप जरूर कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाइए एग्जाम में, वो ठीक है। डी बताओ कितना आ रहा है जल्दी फटाफट से डी बता दो यार, बहुत टाइम लगा तुम लोग पे। डेट्स में 1.5 घंटे लग गए थे, मैथ्स में 1.5 घंटे लगेंगे अगर आप सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यार ऐसा है। अब जेई पेपर 2 के अंदर भी सेम जो लगता है, तो सवाल वो ये पढ़ लेकिन है कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसके लिए 1.5 घंटा नहीं चाहिए, उसके लिए 1 घंटे के अंदर ही आप कर सकते हो 10 या 12 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। आप 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, बताएंगे कितना आ रहा है। डी आ गया, ए वाला आ गया डी, चलो ठीक है भाई। डी को सॉल्व करके जो आ रहा है वो कितना है जी 1/6 आ रहा सबके। ए वाला कह रहे हैं जी, ए वाला आ गया। मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सॉल्व कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस सवाल जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का रख दिया गया है यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यार लिया नहीं है जेई सुपरफास्ट सीरीज के अंदर इसका सेशन, पर तो भी रख दिया गया है। एक सवाल क्वेश्चन कर लेते डिफरेंशियल इक्वेशन पे। क्या कर सकते हो, सबने पढ़ा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई ऐसा जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा हो। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर याद रखना, अगर करना चाहते हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी से आएंगे। 99% चांसेस यही है, 99 का अभी तो 100 ही मान लो तुम 4 दिन पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर सको तो कर लेना, जिसने अच्छा लगता है इसको करना, है ना। मतलब इसके लिए इंटीग्रेशन आने भी जरूरी है, बिकॉज सबके सब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले लग जाते हैं यहाँ पर जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बेसिक सबने पढ़े हुए, एनसीईआरटी क्लियर है। डेफिनेटली बात, अगर कोई इसके एनसीईआरटी कर गया था तो भी जेई में आराम से इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है जी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी अपन क्वेश्चन लेने की ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यार क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेसिकली मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कवर कर सकते हो अभी फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट।
अभी के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लीजिएगा। ओनली अगर एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं इसमें। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन बताना चाहिए। देखो दिख रहा है इसमें तो ज्यादा कुछ ज्यादा हार्ड सवाल भी नहीं, ये सवाल भी इजी है। इसमें दिख भी रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी है, बस एक्स से डिवाइड कर देना है आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन सी फॉर्मेट में होता है, एक तो भैया कौन सा होता है, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक तो ये फॉर्म होती है। और अगर अपन डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में जाए तो वो कौन सी होती है, पी एक्स बराबर क्यू होती है, ये फॉर्म होती है जी। ठीक है जी। इस वाले केस के अंदर जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या है भैया, आई एफ बराबर पता ही सबको e की पावर पी डी एक्स, पी वाला फंक्शन ये पड़ा है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q वाला फंक्शन डॉट वापस क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। इस तरह से क्या है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली जाएगी। ओके, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है यार। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो लग भी रहा है फाइनल बोला, बाद में क्या करना, लास्ट के अंदर y 1 x को 1 बराबर y, x और y को 1 1 रख देना जी। x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। करते हैं तो इसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करा, इसको सॉल्व किया, थोड़ा इस फॉर्मेट में लाए तो इसको x से डिवाइड करें, दिख रहा है डी वाई बाई इसको अकेला बनाना, सिंगल पड़ा है, अकेला बनाया तो 2y बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा, x हो जाएगा। और यार x से डिवाइड कर लिया सबको, तो बेसिकली ये फॉर्मेट पहला वाला फॉर्मेट ही बन गया। ये आसानी से बन गया, जनरली आसानी से नहीं बनेगा, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लानी पड़ेगी पहले, अगर जेई में क्वेश्चन आएगा तो। ये भी जेई में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में ना, 4-5 साल पहले आया हुआ था, 18-19 के अंदर कभी। तो कभी आसान क्वेश्चन भी दे देता है वो। तो भी कन्वर्ट कर लिया ऐसा, तो पी कितना आ गया जी, पी वाला फंक्शन जो दिख रहा है कितना, वो आ गया भैया कितना 2/x, और क्यू कितना आ गया जी, वो x आ गया। इससे फंक्शन आसान से बने, ज्यादा हार्ड नहीं बने हैं। निकालेंगे बाद सेकंड से वो है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या कहता है, वो कहता है e की पावर पी डी एक्स करना है आपको। तो e की पावर के अंदर इंटीग्रेशन कितना है, p फंक्शन कितना है 2/x। तो यार 2/x का आपको इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे जी, 2 बार आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। ये तो आसान सा हो गया जी। तो e की पावर 2 और ये कितना होगा जी, ये हो जाएगा कितना ln x, राइट। और अगर मैं ln की पावर प्रॉपर्टी होती है कि पावर को क्या करता है, आगे भेजता है तो आगे से पीछे पावर को भी ले जा सकता है, तो 2 चला जाएगा पावर के अंदर, तो ln x स्क्वायर हो जाएगा। और e की पावर ln x का बराबर हमेशा x ही होता है। क्या होता है जी, e की पावर ln x बराबर कितना होता है जी, हमेशा कितना होता है, x होता है जी हमेशा। तो बराबर बेसिकली क्या आ गया, x आ गया। तो हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना x आ गया, तो रख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो d बराबर कितनी हो जाएगी जी, ये रही, इसमें रख दो आप। तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y डॉट एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब इसने क्या बोला था, इसमें c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसने ये दी थी पॉइंट, y x जब 1 होगा तो y बराबर 1 होगा। तो पुट कर दिया कितना भैया, 1,1 पुट कर दिया इसके अंदर। तो 1,1 से पुट कर दिया तो 1.1 इक्वल टू 1/4 प्लस सी हो जाएगा। तो सी कितना आएगा, 1 - 1/4 कितना आएगा जी, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से सी आ गया कितना भैया, 3/4। उठाकर क्या कर देंगे, वापस इसमें रख देंगे ऊपर वाली में। तो यहाँ से बेसिकली फाइनल इक्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ कर देते हैं। फाइनल इक्वेशन कितनी आ रही है जी, y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस 3/4। इक्वेशन किस फॉर्म में दी है, एक्स स्क्वायर को नीचे भेज रखा है, इसको नीचे भेज देते हैं। तो y बराबर कितना आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर बाय 4 कटेगा प्लस 3/4 स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 3/4 स्क्वायर। हाँ, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ऐसा मेरे को, बी वाला ऑप्शन में कुछ भी ऐसा फॉर्म बनी हुई दिख रही है। तो ऐसा करके यार क्वेश्चन इस हिसाब से आएंगे। देखो ऐसी बात है कि इसमें क्वेश्चन आसान भी बन सकता है, क्वेश्चन मुश्किल भी बन सकता है। मुश्किल का मतलब है कि मुश्किल या नीचे मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरुआत में, वो बहुत जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा उसको तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा तो आपको काम इजीली हो जाएगा, राइट। सो यार इसी के साथ सेशन आज का करते हैं एंड, ठीक है। 1 आवर का सेशन ही रख पाएंगे हम इसमें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि 1 घंटे के अंदर आपको जो है अच्छा सा चीज़ें बताई जाए। तो वापस सेम अपन मिलेंगे कल भी, कल का टाइम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और एनटीए का मॉक टेस्ट का ही लेवल आएगा मैथ्स में। निशिल पांचाल, अगर आपको मॉक टेस्ट का लेवल जानना है तो अपने खुद के मॉक टेस्ट हमारे वो आप दे सकते हो अपनी ऐप के ऊपर जाकर। सफर टुगेदर का ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो और पता चल जाएगा वो कैसा लेवल क्या है, मैथ्स का लेवल वगैरह सब पता चल जाएगा आपको। वो कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ऑल राइट, खत्म करें। महाकुंभ इवनिंग में मिलने वाले अपन, और कल वापस सेशन करेंगे इसके, कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 है आज सेशन, पार्ट नंबर 2 कल करेंगे इसका। 1 घंटा डेली इसको जेई सुपरफास्ट सीरीज भी साथ साथ में चलाएंगे। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी मैं जेई सुपरफास्ट सीरीज को भी कंटिन्यू रखो ना, तो डेफिनेटली बात है, आपने बोला और हमने मतलब आपका आदेश सराखों पर, ठीक है। आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, आपकी आज्ञा के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है जी। और बताइए, और बताइए जी, और बताइए। तो अच्छे से मेहनत करते रहो यार, अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया रिजल्ट लेकर आना, अपना पूरा बेस्ट देना है एग्जाम में, अच्छा बेस्ट देना अपना, ठीक है। ओके, टेक केयर देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय। इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।